ये पावर पॉइंट क्या होता है? ये माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन है जो हमें प्रेजेंटेशंस क्रिएट करने के लिए यूज होता है। ये प्रेजेंटेशंस क्या होते हैं? प्रेजेंटेशंस हम लोग जब देते हैं, हम जब स्पीचेस देते हैं या फिर हमारे सेमिनार्स करते हैं, तो वैसे वाले में हम लोग ये प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं। ये किसके लिए क्रिएट करते हैं? ये तो हम एक्सप्लेनेशन करने के समय हम लोगों को एक एडिशनल सपोर्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सोचो कि हम लोगों को 10 मिनट्स तक बोलना पड़ता है, तो क्या करेंगे हम लोग? जो बोल रहे हैं उसे आप प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में डालेंगे, तो आपको ये हो सकता है कि आपका ऑडियंस वो जो आप कह रहे हो उसे विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइज के माने में, विजुअलाइज का मतलब है दे कैन सी व्हाट यू आर टेलिंग। सो प्रेजेंटेशन में क्या कर सकते हैं आप? पिक्चर्स इंक्लूड कर सकते हैं, वीडियोस का लिंक्स इंक्लूड कर सकते हैं, और इससे क्या होगा? आपका स्पीच और भी एडिशनली बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप जो बोल रहे हो उसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो विद द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, टेक्स्ट एंड वीडियोस। ओके, सो आज देखेंगे प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ओके, ये सॉफ्टवेयर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सो अभी ढूंढना पड़ेगा, क्लिक ऑन कॉर्टाना पावर पॉइंट। देखो, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन पावर पॉइंट। ओके, अभी आपने देखा था यही सॉफ्टवेयर का मेन पेज है। ओके, सो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे वर्ड में था वैसे ही वी हैव अ टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब क्या है? जहां फाइल नेम डिस्प्ले होता है। इस फाइल का नेम है प्रेजेंटेशन 1 और ये सॉफ्टवेयर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ओके, सो इसे कहते हैं टाइटल बार। और जैसे ही हम लोगों को एक मेनू बार था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में, वैसे के वैसे ही वी हैव अनदर मेनू बार इन पावर पॉइंट। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्लैंक पेज है और यहाँ पे जो बिल्ट इन 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस का मतलब क्या है? अ प्लेस वेयर यू राइट और टाइप टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब है अ प्लेस वेयर यू टाइप टेक्स्ट। अभी ऐसे क्लिक करने से क्या होगा? आप लिख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये ब्लैक ब्लिंकिंग लाइन का नाम क्या है? हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, इसका नाम है कर्सर। वेरी गुड। सो ये कर्सर जहां पे भी रहेगा वहां पे हम लोग टाइप कर सकते हैं, है ना? सो अभी ये देखो, यहाँ पे क्लिक करने से भी कर्सर यहाँ पे आ जाता है। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ टेक्स्ट बॉक्स। वेरी गुड, समझ में आया आपको? डॉक्यूमेंट्स में हम लोग बोलते हैं वो सिंगल डॉक्यूमेंट, दो नया वाला व्हाइट कलर फ्रेम आता है ना, उसे कहते हैं पेज, क्योंकि वो टाइप करने के लिए यूजफुल है हमें, और वो उसे कहते हैं पेजेस। ऑलराइट, पेजेस हैं पेज 1, पेज 2, पेज 3 ऐसे कहते हैं। और ये जो व्हाइट ब्लॉक्स जो डिस्प्ले हो रहा है उसे कहते हैं स्लाइड। ओके, सो प्रेजेंटेशन में एक ब्लैंक पेज का नाम रहता है स्लाइड, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ब्लैंक पेज का नाम रहता है पेज। और आप ये डिफरेंस भी देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब कभी हम ओपन करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 आ जाता है टाइटल बार में, है ना? मगर देखो यहाँ पे तो आ रहा है प्रेजेंटेशन 1। सो हर एक फाइल को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कहते हैं और हर एक फाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट कहते हैं। ओके ओके, आज हम देखते हैं इस होम टैब में क्या सब है। इसके होम टैब के मेनूज के साथ ये स्लाइड्स में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, देखते हैं। पहला वाला है पेस्ट। पेस्ट का मतलब है, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, पेस्ट का मतलब है एक जगह से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। इसका शॉर्टकट कीज है कंट्रोल वी। कंट्रोल और वी को एक साथ प्रेस करना है। अब आपके लेफ्ट हैंड यूज करना है वो कंट्रोल वी प्रेस करने के लिए, कंट्रोल को रिंग फिंगर से प्रेस करना है और वी को इंडेक्स फिंगर से प्रेस करना है। इज दैट ओके? सो इसका नाम है पेस्टिंग। पेस्टिंग का मतलब क्या होता है? आप कहां से एक
पिक्चर या टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हो कंट्रोल सी, और पेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, कंट्रोल वी करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? ऑलराइट। सो अभी दूसरा है, एक ऑप्शन है, इट्स कॉल्ड न्यू स्लाइड। उसका ऑप्शन है न्यू स्लाइड। देखते हैं क्लिक करने से क्या होता है। देखो क्लिक करने से बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं हमें, जिस टाइप ऑफ स्लाइड चाहिए हमें। हमें तो टाइटल स्लाइड, टाइटल और कंटेंट। देखते हैं ब्लैंक कैसा लगेगा। देखो, यू हैव वन स्लाइड विथ टू टेक्स्ट बॉक्सेस। पहला वाला तो ऐसे ही था व्हेन वी क्रिएटेड वन, और दूसरा स्लाइड है एक ब्लैंक स्लाइड, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे न्यू स्लाइड के ऑप्शन पे ब्लैंक क्लिक किया था। ऑलराइट, ओके। सो अभी इसमें तो ऑप्शंस हैं जिसका नाम है लेआउट। लेआउट का मतलब क्या है? लेआउट का मतलब है डिजाइन। डिजाइन का मतलब है कौन सा ऑप्शंस रहना है प्रेजेंटेशन में या स्लाइड में। वो ऑप्शंस क्या क्या हो सकता है? आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर से चाहिए तो पिक्चर्स, या मीडिया फाइल और कुछ इंसर्ट करना है तो वो भी रहना चाहिए। सो इसका जो बेसिक फॉर्मेट होगा, बेसिक डिजाइन होगा, उसे कहते हैं लेआउट। ओके, सो देखते हैं। पहले ये लेआउट चेंज करने से पहले हम लोगों को किसी ना किसी स्लाइड को सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग वो लेआउट को क्लिक करेंगे, और देखो ये तो टाइटल स्लाइड है, ये तो ऑलरेडी है हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्सेस। हम ये स्लाइड को क्लिक करेंगे। देखो अभी क्या हो गया, अभी टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स हैं, मगर टाइटल में तो ऊपर है और नीचे वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है वो बड़ा है। देखो इसका और इसका डिफरेंस, इसमें तो टाइटल सेंटर में है, और एक और है एडिंग अ सब टाइटल। ओके, टाइटल होगा तो आपके पास सब टॉपिक्स जो होगा वो क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे देखो टाइटल है और टाइटल का कंटेंट भी लिख सकते हैं। कंटेंट का मतलब क्या है? एनी डेटा दैट यू टाइप। कंटेंट का मतलब क्या है? एनी डेटा दैट यू टाइप, वैसे भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और देखो यहाँ पे इसमें आइकॉन्स हैं। आप ऑलरेडी पहले ही देखा था आइकॉन्स का मतलब क्या है, सोच के बताओ मुझे। आइकॉन्स का मतलब है, वेरी गुड, आइकॉन्स का मतलब है स्मॉल पिक्चर्स। आइकॉन्स का मतलब है स्मॉल पिक्चर्स। अभी ये पिक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है? माउस को लेके जाओगे उसके पास, वो बता देगा ये इंसर्ट टेबल। सो आपको इंसर्ट करना है टेबल, कर सकते हो। चार्ट इंसर्ट करना है, कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, वो हम देख लेंगे कैसा है, वो भी इंसर्ट करते हो। पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी देखे थे। क्लिप आर्ट का मतलब क्या है? कार्टून, कार्टून पिक्चर्स है ना। क्लिप आर्ट का मतलब है कार्टून पिक्चर्स। और आप मीडिया क्लिप दैट इज वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये कंटेंट है। ऑलराइट, तो दूसरा लेआउट देखते हैं कैसा होगा। सेक्शन हेडर। सेक्शन हेडर का माने अभी जो सेक्शन आप ले रहे हो उसका हेडर ले सकते हो। ऑलराइट, सेक्शन का मतलब है पार्ट, पैराग्राफ। ओके, सो सेक्शन यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे जो टाइटल चाहिए आपको वो भी ऐड कर सकते हो। दैट इज सेक्शन टाइटल। दैट मेन टाइटल का लेसन का टाइटल या प्रेजेंटेशन का टाइटल तो यहाँ पे रख जाएगा। ऑलराइट, और ये सेक्शन आपको जो सब टॉपिक है, सब टॉपिक पे टेक्स्ट यहाँ पे लिख के आप हेडर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। हेडर का मतलब है हेडिंग। ऑलराइट, सो अभी देखते हैं तीसरा टाइप। तीसरा टाइप देखो, यहाँ पे दो कॉलम्स है कंटेंट में, सिर्फ एक ही हेडिंग है, मगर यहाँ पे कंटेंट में दो कॉलम्स हैं। ये किसके लिए हो सकता है? अगर आप डिस्टिंग्विश बिटवीन लिख रहे हो या बता रहे हो, या आप दो प्रोडक्ट्स को कंपेयर करके बता रहे हो आपके फ्रेंड्स को, या सेमिनार में आप बता रहे हो कि ये प्रोडक्ट क्यों इस प्रोडक्ट से बहुत अच्छा है, और इस प्रोडक्ट का एडवांटेजेस क्या है, इस प्रोडक्ट का एडवांटेजेस क्या है। सो ये सब क्या होता है? These all become comparison things। आपको अगर कंपेयर करना है तो दोनों को साथ में रख के ही कंपेयर कर सकते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड में करेंगे तो कंपेयर कैसे करेंगे? इट विल नॉट बी पॉसिबल। ओके, सो अभी एक साइड पे एक एडवांटेजेस लिखते हैं, दूसरे साइड पे दूसरे एडवांटेजेस लिखते हैं, और यहाँ पे देखते ही कंपेयर करके दिखाते हैं। ऑलराइट, इज दैट क्लियर?
सो वापस यहाँ पे हेडिंग स्लाइड तो ऑलरेडी है और कंटेंट तो दो प्रकार है। यहाँ पे भी इस साइड का कंटेंट में भी आप ये सब कुछ इंसर्ट कर सकते हैं जो हमने पहले ही स्लाइड में देखा था। ऑलराइट, और एक देखते हैं, ये अभी बन गया था टू कंपैरिजंस। जो पहला हम देख लेते हैं उसमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट है। ये हमारे लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन भी हो जाता है, क्योंकि देखो हेडिंग है डिस्टिंग्विश बिटवीन। अभी हेडिंग के नीचे हम लोग दो अदर हेडिंग्स लिख सकते हैं, ओके, और उसके बीच में कंटेंट लिख सकते हैं। मगर प्रीवियस में क्या था, सिर्फ एक हेडिंग था और दो कंटेंट ही था। यहाँ पे हर एक कंटेंट डिफरेंट हो सकता है क्योंकि अलग अलग हेडिंग दे सकते हैं हम लोग। ऑलराइट, और ये देखो ये सिर्फ टाइटल ओनली। टाइटल ओनली का मतलब है सिर्फ टाइटल रहेगा इस पेज में, और आप जो इमेजेस इंसर्ट करना चाहते हो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। क्योंकि हम यहाँ पे कुछ टाइप करने नहीं वाले हैं तो हमें तो टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। अब अगर सोचो कि मैं तो डिज्नी प्रिंसेस लिखने वाली हूँ और डिज्नी प्रिंसेस का पिक्चर बताने वाली हूँ यहाँ पे, मुझे क्यों टेक्स्ट बॉक्स चाहिए? टेक्स्ट बॉक्स का कोई भी अवश्य नहीं है यहाँ पे। ऑलराइट, सो इसलिए क्या कर सकते हैं, हम ये ऐसा वाला स्लाइड ले सकते हैं, जस्ट द स्लाइड, और इसका अंदर पिक्चर डाल सकते हैं। ऑलराइट, ब्लैंक तो हमने ऑलरेडी देखा था। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो हेडिंग है उसके नीचे पॉइंट्स लिख सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ कार। कार के बारे में लिखती हूँ और बोलती हूँ इट हैज 4 व्हील्स, इट हैज गॉट 4 डोर्स, और हेडलाइट्स है, वाइपर्स है, ऑटोमेटिक गियर है, ये सब लिखती हूँ। और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दे सकती हूँ। डिस्क्रिप्शन का मतलब है राइटिंग इट इन सेंटेंस फॉर्मेट। जो यहाँ पे लेफ्ट में हम लिख रहे थे वो तो पॉइंट्स हैं, ओके, उसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट इसमें लिख सकते हैं, wherein you can write it in sentences. Is that clear? Alright. अभी देखो, you can add a picture, सिर्फ एक पिक्चर को ऐड कर सकते हो और उस पिक्चर का टाइटल दे सकते हो और उस पिक्चर का और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हो। अभी सोचो कि वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट पेंटिंग। पेंटिंग के बारे में हेल्प एक्सप्लेन करेंगे तो पेंटिंग, यहाँ पे पेंटिंग का पिक्चर इंसर्ट करेंगे, है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एड टाइटल। टाइटल क्या होगा, पेंटिंग का टाइटल, जो टाइटल ने उस ऑथर ने दिया था या पेंटर ने दिया था, आर्टिस्ट ने दिया था। और ये क्यों है, इसमें तो आप लिख सकते हो कि आर्टिस्ट का नाम क्या है, कहाँ पे पेंटिंग बना हुआ था और कौन सी वर्ष में ये बना, कौन सी साल में ये बना हुआ था। ओके, सो यहाँ पे आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और यहाँ पे आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। सो स्लाइड्स तो इतना सारा ऑप्शंस देता है हमें क्रिएट करने के लिए। सो हमारा प्रेजेंटेशन या सेमिनार बहुत आसान बन जाता है। ऑलराइट, सो यही है आज हम लोग देख रहे थे, और देखते हैं कि सेक्शन क्या होता है। ओके, अभी ऐड सेक्शन दिए तो देखो यहाँ पे एक सेक्शन है, यहाँ पे एक सेक्शन है। ओके, इज दैट क्लियर? अभी रीसेट, रीसेट का मतलब क्या है, कंप्यूटर साइंस में रीसेट का मतलब है गो बैक टू द डिफॉल्ट फॉर्म। डिफॉल्ट फॉर्म क्या होता है, जो फॉर्म जब हम ओपन करते हैं ना किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने से जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं डिफॉल्ट। ओके, एप्लीकेशन का डिफॉल्ट। देखते हैं क्या होता है रीसेट। देखा, टाइटल भी आ गया और उसका डॉक्यूमेंट भी आ गया। सो रीसेट करने से क्या होता है, टाइटल जो था, जो आपने सिलेक्ट किया था वो हो जाता है यहाँ पे। ओके, इज दैट क्लियर? सो अभी मैं जो कुछ कर रही हूँ वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ये सेक्शन नहीं चाहिए। क्या कर सकते हैं हम लोग, अनडू कर सकते हैं। अनडू का मतलब क्या है, गो टू द प्रीवियस स्टेप। अनडू का मतलब है ये स्टेप जो मैंने किया था मुझे ये नहीं चाहिए, गो बैक टू द प्रीवियस स्टेप। वो कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी। आप कंट्रोल प्रेस करना है, जी प्रेस करना है। प्रेस करने से क्या होगा, देखा आपने, सेक्शन गया, अनटाइटल सेक्शन गया, क्योंकि मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया था। और देखो यहाँ पे तो आइकॉन और पिक्चर है,
कंट्रोल सी वापस कर रही हूं तो उसका प्रीवियस आ गया. ओके, इज दैट क्लियर? इसका मतलब है अनडू करना. ऑलराइट, इज दैट क्लियर आपको? सो आज हम क्या क्या देखे थे? आज देखे थे पावर पॉइंट किसके लिए यूज करते हैं, और देखे थे लेआउट्स ऑफ अ स्लाइड. और नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि ये लेआउट्स में क्या क्या सब करते हैं. ओके, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर.